हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स, क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर है। तो फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। और पार्ट 3 में, ये आप याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मेंशन है। अब आप याद रखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 448 आर्टिकल्स हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब जो शेड्यूल्स थी वो 8 थी, पार्ट 22 थे और आर्टिकल 395 थे। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। और उस पार्ट 3 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब 8 शेड्यूल्स थी, 22 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल्स थे। एट प्रेजेंट हम देखते हैं तो 12 शेड्यूल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 448 आर्टिकल्स हैं। तो ये बात आप याद रखना। इन आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स वर 7। यानी अब एट प्रेजेंट हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 हैं, बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 थे। बट बाय द अमेंडमेंट ऑफ 44 1974 राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड इंक्लूडेड एज ए लीगल राइट। एक राइट था राइट टू प्रॉपर्टी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, उसको रिमूव कर दिया 44th अमेंडमेंट 1974 में। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 44th अमेंडमेंट हुआ 1974 में। तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिमूव करके एक लीगल राइट बना दिया गया। तो ये दोनों बात आपने याद रखनी है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 44th अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया। तो अब कितने बचे? 6। तो द बॉडी विच कैन अमेंडमेंट्स इन फंडामेंटल राइट्स, यानी कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है हमारी कंट्री की जो अमेंडमेंट्स कर सकती है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, तो वो है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट को हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी भी हमारी कंट्री की कहते हैं। तो अमेंडमेंट कौन कर सकता है राइट्स में? पार्लियामेंट। फिर हु इज द सेफ गार्ड ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल जो भी राइट्स हैं उनका सेफ गार्ड कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। ये बात आप याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट सेफ गार्ड है फंडामेंटल राइट्स का। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हैं राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हम इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी। ये राइट टू इक्वलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से 18 तक। आप याद रखेंगे, आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। यानी सभी के सभी सिटीजन्स, चाहे वो कॉमन पर्सन हो, चाहे वो कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कितना ही बड़ी पोस्ट पे हो, सभी के सभी लॉ के आगे इक्वल है, कानून के आगे समान है। फिर आर्टिकल 15, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन, एरिया एक्सेट्रा। यानी किसी भी सिटीजन के साथ कलर बेस पे, रिलीजन बेस पे, कास्ट बेस पे, कम्युनिटी बेस पे, लैंग्वेज बेस पे या एरिया के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो आर्टिकल 14 और 15 ये दोनों आप याद रखेंगे। आर्टिकल 15 मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 15 के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है आर्टिकल 15, वो भी आप देख सकते हैं। फिर आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी कोई भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स निकलेंगी उसके एलिजिबल जो होगा उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। फॉर एग्जांपल, यदि कोई गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट निकालती है जिसकी क्वालिफिकेशन 10th है या 12th है, तो जो भी स्टूडेंट या जो भी कैंडिडेट जिसकी
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th या 12th है, वो इंडिया के किसी भी कॉर्नर का हो सकता है, किसी भी स्टेट का हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज स्पीकर हो सकता है, कैसा भी उसका कलर हो सकता है, कोई भी उसकी कास्ट हो सकती है, सब उसको फिल कर सकते हैं। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर आर्टिकल 17 प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी ये आप पढ़ते आ रहे होंगे 6th में भी, 7th में भी, 8th में भी, कि अस्पृश्यता, जिसको टच करने से ही कुछ लोग उस टाइम एंशियंट इंडिया की बात है ये, कि इनहोली मान देते थे कि लोअर कास्ट का कोई पर्सन यदि किसी अपर कास्ट के पर्सन को टच कर देता तो वो कहता थे कि हम अपवित्र हो गए। तो अभी ये जो अनटचेबिलिटी है इसको बैन कर दिया है। फिर 18 आर्टिकल है प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल्स, यानी जो उपाधियां होंगी, पहले आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने महात्मा गांधी को केसरी हिंद का टाइटल दे दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल दे दिया था, और भी बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स थे उनको टाइटल दे दिए। लेकिन अब पोस्ट से पहचाना जाएगा हर एक सिटीजन, किसी भी सिटीजन को चाहे वो कितनी हायर पोस्ट पे हो, उसको कोई टाइटल एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। तो ये जो टाइटल है इनका प्रोहिबिशन कर दिया। तो ये आप अच्छे से याद करेंगे, आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्विलिटी। अब है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 25। आर्टिकल 19 में आप अपने व्यूज को, आप अपने ओपिनियंस को कहीं भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप कोई भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट बना सकते हैं। यदि कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, कोई आपके राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आप स्ट्राइक कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं। पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी रह सकते हैं, पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी अर्निंग कर सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 19 आपको बताता है, या आर्टिकल 19 आपको ये राइट देता है कि आप कहीं पे भी अपनी कोई भी विचार, व्यूज, ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट बना सकते हैं। अगर आपकी कोई बात नहीं मान रहा या कोई डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ हो रहा तो आप स्ट्राइक कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं। आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी रह सकते हैं और अपनी अर्निंग कर सकते हैं। आर्टिकल 20 राइट अगेंस्ट क्रिमिनल इम्पोजिशन, यानी यदि कोई आपके ऊपर जबरदस्ती ये कहता है कि इसने ये क्राइम किया है और आपने वो नहीं किया है, या चाहे आपने किया भी है, तो भी आपको एडवोकेट हायर करने का राइट है। आप अपने फेवर में जो व्यूज है, जो ओपिनियंस है या जो प्रूफ है वो रख सकते हैं। तो जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके पास है उसके अगेंस्ट भी आप अपना एडवोकेट कोर्ट की सहायता से अपने आप को जो है ये कह सकते हैं कि हम ये जो क्राइम है ये मैंने नहीं किया है, या बेवजह मेरे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, थोपा जा रहा है। तो कोई भी आपको के ऊपर कोई क्रिमिनल इम्पोजिशन करे या कोई क्राइम पे ब्लेम करे आपको कि आपने ये किया है, तो आपको एडवोकेट हायर करने का राइट है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आपको जीवन का अधिकार है। आप किसी भी सिचुएशन में आपकी लाइफ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अब आपको पता है कि कोरोना एक एपिडेमिक है जो चली हुई है पूरे वर्ल्ड में, तो गवर्नमेंट ने आपकी लाइफ की सर्वाइवल के लिए लॉकडाउन चला रखा है, और जो भी बीपीएल कार्ड होल्डर हैं उनको 3 महीने का राशन फ्री दिया जा रहा है। जिसके भी जनधन के खाते थे उनके खातों में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं ताकि सबकी जो लाइफ है वो इजीली चल सके, और जो बिल्कुल ही नीडेड पर्सन है उनको राशन पहुंचाने की जो व्यवस्था है खाने पीने की वो भी की जा रही है। तो ये आपका राइट टू लाइफ ही है आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 21A ये 86th अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया कि हर वो चाइल्ड जिसकी एज 6 to 14 ईयर्स है उसको राइट है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गेट करने का। यानी 6 to 14 ईयर्स जो भी चाइल्ड है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन गेट करेगा। ये आपके 21A जो आर्टिकल है उसमें मेंशन है, और ये जोड़ा गया 86th अमेंडमेंट 2002 में। और यदि कोई पेरेंट्स, यदि कोई गार्जियन, यदि कोई एल्डर अपने अंडर में या अपनी गार्जियनशिप में 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर केस हो सकता है। आर्टिकल 22 यदि आपको कोई अरेस्ट कर लेता है किसी भी क्राइम में तो भी आपको एडवोकेट हायर करने का राइट है। तो राइट टू फ्रीडम 19 to 22 ये आप याद रखेंगे। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 में। आर्टिकल 23 ये कहता है कि कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी
आपने साउथ अफ्रीका वाला जो इंसिडेंट है या केस स्टडी वो पढ़ी होगी कि अमेरिका ले जाते थे उन जो ब्लैक पर्सन्स थे उनको, और वहाँ उनसे स्लेवरी करवाते थे। तो अब ऐसी जो सिचुएशन है, वुमेन ट्रैफिकिंग है वो बैन है, फॉरेस्ट लेबर या बाउंडेड लेबर बैन है, और कोई भी किसी से जबरदस्ती अपने खेत में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में कोई काम नहीं करवा सकता। तो आर्टिकल 24, 14 ईयर्स से नीचे जो भी चाइल्ड है उससे कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे, होटल पे, ढाबे पे, कहीं पे भी काम नहीं करवाया जा सकता। तो ये आपका राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा 14 ईयर्स तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन गेट करने की एज है, तो कोई भी आदमी किसी भी बच्चे के साथ ये काम नहीं करवा सकता। यदि कोई बच्चा आपको ऐसा मिलता है तो आप तुरंत उसे, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है हमारा, उसमें आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये काम कर रहा है सॉरी। फिर फोर्थ जो फंडामेंटल राइट है वो राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक। कोई भी रिलीजन आप अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट आप बना सकते हैं, कोई भी रिलीजियस एजुकेशन आप गेट कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स आप खोल सकते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये आपका रिलीजन का जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है, आपको कोई भी मना नहीं करेगा, गवर्नमेंट आपके इसमें कोई इंटरप्ट नहीं करेगी। फिर राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, आर्टिकल 29 और 30 में। तो एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटीज, यानी जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं या रिलीजन के बेस पे जो माइनॉरिटीज हैं उनको एजुकेशनल राइट है, वो एजुकेशन ले सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर सकते हैं, आर्टिकल 29 और 30, ये आप याद रखेंगे। फिर है लास्ट राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी ऊपर जो हमने 5 फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, ये इनकी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में यदि आपकी कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपका कोई फंडामेंटल राइट वोलेट होता है, वोलेंस या डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ कोई करता है, तो तुरंत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। ये आपका जो राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपको जो है सेफ्टी या जो आपके जो राइट्स हैं वो इम्पावर करने में हेल्प करेगा। तो आर्टिकल 32 है ये, आप याद रखेंगे, 29 और 30 राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, जो आपका रिमूव करके 300A में राइट लीगल राइट बना दिया गया है उसका, ये आप याद रखेंगे ध्यान से। फिर 32 राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी ये जो 5 के 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका कहीं पे भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तुरंत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो एस यानी सुप्रीम कोर्ट है वो रीट जारी कर सकता है, आपके जो राइट्स हैं उनकी सेफ गार्ड करेगा। और यदि आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अपील करते हैं तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग रीट जारी कर सकता है, किसी भी कैंडिडेट के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी ट्रस्ट के या किसी भी कम्युनिटी के फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट नहीं हो सकते। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमने अच्छे से किए। राइट टू इक्वलिटी फर्स्ट, राइट टू फ्रीडम सेकंड, राइट टू रिलीजन, राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, और राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये बात आप याद रखेंगे। 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स बहुत इजी हैं, पूरा का पूरा चैप्टर आपका इन 6 फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है। तो राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम ये डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।